आपने जो असदुद्दीन ओवैसी के विरुद्ध याचिका दायर की है, उसके बारे में जनता को थोड़ा बतलाएं। कल 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ लिया। हैदराबाद से निर्वाचित असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी कल शपथ लिया और शपथ लेने के ठीक बाद उसी स्टेज से उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। जय फिलिस्तीन का नारा उस मंच से लगाना यह साबित करता है कि वो कहीं ना कहीं से विदेशी शक्तियों से मिले हुए हैं और उस राज्य के प्रति उनका समन्वय है, उनका झुकाव है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 में साफ लिखा है कि जो व्यक्ति इन एलिजेंस और एडियरेंस जो फॉरेन स्टेट होगा वो अयोग्य माना जाएगा, डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। और ये बहुत सीरियस मामला है, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि यहाँ का एक सांसद किसी विदेशी शक्तियों से मिला हो, उनके प्रति उनकी श्रद्धा हो, ये बात यहाँ बर्दाश्त नहीं हो सकती है। और इसीलिए आर्टिकल 102 बनाया गया है कि ऐसे लोग यहाँ सांसद नहीं हो सकते, उसके डिस्क्वालीफाई है। कल मैंने राष्ट्रपति महोदया को एक याचिका दायर की है उनके समक्ष, और उसमें साफ साफ लिखा है कि आर्टिकल 102 के तहत ओवैसी जी को डिस्क्वालीफाई किया जाए और उसके लिए 103 में मामला इलेक्शन कमीशन को भेजा जाए, उनकी रिपोर्ट मंगाई जाए। और मामला इस समय माननीय राष्ट्रपति महोदया के पास विचाराधीन है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी सुनवाई के बाद अंत में ये बात निकल कर सामने आएगी कि फिलिस्तीन का नारा लगाना आर्टिकल 102 का उल्लंघन है और वो एक सांसद को डिस्क्वालीफाई बनाता है, अयोग्य बनाता है संसद संस्था के लिए। क्या आप निर्वाचन आयोग के समक्ष भी अपना पक्ष रखेंगे? जी बिल्कुल, निर्वाचन आयोग बिल्कुल तय है कि नोटिस दोनों पक्षों को जारी करेगा और निर्वाचन आयोग के सामने उपस्थित होकर मैं अपना पक्ष रखूँगा और ये साबित करूँगा कि किसी भी विदेशी शक्ति के प्रति अपना झुकाव दिखाना, उनसे संबद्धता रखना, ये 102 के तहत अयोग्यता को जाता है और आर्टिकल 102 को उल्लंघन है। और आर्टिकल 102 बनाने का पर्पज यही है कि कोई व्यक्ति, भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य के साथ किसी प्रकार का झुकाव या उनके साथ स्नेह न रखे। आपने जो असदुद्दीन ओवैसी के विरुद्ध याचिका दायर की है, उसके बारे में जनता को थोड़ा बतलाएं। कल 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ लिया। हैदराबाद से निर्वाचित असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी कल शपथ लिया और शपथ लेने के ठीक बाद उसी स्टेज से उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। जय फिलिस्तीन का नारा उस मंच से लगाना यह साबित करता है कि वो कहीं ना कहीं से विदेशी शक्तियों से मिले हुए हैं और उस राज्य के प्रति उनका समन्वय है, उनका झुकाव है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 में साफ लिखा है कि जो व्यक्ति इन एलिजेंस और एडियरेंस जो फॉरेन स्टेट होगा वो अयोग्य माना जाएगा, डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। और ये बहुत सीरियस मामला है, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि यहाँ का एक सांसद किसी विदेशी शक्तियों से मिला हो, उनके प्रति उनकी श्रद्धा हो, ये बात यहाँ बर्दाश्त नहीं हो सकती है। और इसीलिए आर्टिकल 102 बनाया गया है कि ऐसे लोग यहाँ सांसद नहीं हो सकते, उसके डिस्क्वालीफाई है। कल मैंने राष्ट्रपति महोदया को एक याचिका दायर की है उनके समक्ष, और उसमें साफ साफ लिखा है कि आर्टिकल 102 के तहत ओवैसी जी को डिस्क्वालीफाई किया जाए और उसके लिए 103 में मामला इलेक्शन कमीशन को भेजा जाए, उनकी रिपोर्ट मंगाई जाए। और मामला इस समय माननीय राष्ट्रपति महोदया के पास विचाराधीन है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी सुनवाई के बाद अंत में ये बात निकल कर सामने आएगी कि फिलिस्तीन का नारा लगाना आर्टिकल 102 का उल्लंघन है और वो एक सांसद को डिस्क्वालीफाई बनाता है, अयोग्य बनाता है संसद संस्था के लिए। क्या आप निर्वाचन आयोग के समक्ष भी अपना पक्ष रखेंगे? जी बिल्कुल, निर्वाचन आयोग बिल्कुल तय है कि नोटिस दोनों पक्षों को जारी करेगा और निर्वाचन आयोग के सामने उपस्थित होकर मैं अपना पक्ष रखूँगा और ये साबित करूँगा कि किसी भी विदेशी शक्ति के प्रति अपना झुकाव दिखाना, उनसे संबद्धता रखना, ये 102 के तहत अयोग्यता को जाता है और आर्टिकल 102 को उल्लंघन है। और आर्टिकल 102 बनाने का पर्पज यही है कि कोई व्यक्ति, भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य के साथ किसी प्रकार का झुकाव या उनके साथ स्नेह न रखे।